गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, वो प्लीज़ पहले तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, क्योंकि इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं। जैसे कि मैंने मोलैरिटी बताई है, मोलैलिटी बताई है, ठीक है ना, और मैंने सोल्यूशन बताया है और एक्सेट्रा 2-3 और टॉपिक बताए, मोल फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है ना। आज हमारा है पार्ट 2, ठीक है ना। इसका भी है हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आपको मैंने पहले भी बताया था, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। पहले तो मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको मेरा पार्ट 1 कैसा लगा, फिर ही हम आगे चलेंगे। मैं आपको कहा था नोट्स डालूंगी, लेकिन मैं अभी टेलीग्राम पे जब आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सोल्यूशन चैप्टर, देन मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी। पहले कंप्लीट होने दीजिए, फिर ही मैं आपको करूंगी, ठीक है। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा लॉन्ग लेक्चर ले लें, ठीक है, थोड़ा 30 मिनट्स का ले लें, बाकी देखते हैं कैसे हो पाता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस में आप लोगों को क्या बताया था, मुझे पहले जरा सा ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बताना, होमोजीनियस मैंने आपको क्या बताया था, जिसको जिसको भी पता है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ। होमोजीनियस मैंने बताया था जिसका मुझे क्लियर सॉल्वेंट मिली, ठीक है ना, अगर हमें शुगर और वाटर की एग्जांपल ली थी, ठीक है ना। अब इसमें हम लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने +2 में पढ़नी है, ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको बता दूं, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 9 टाइप्स। अब आपको याद होना हो, मैं इजीली आपको याद करा दूंगी, ठीक है। 9 टाइप्स के होते हैं, तो हम पहले काउंटिंग लिखते हैं थोड़ी सी। अब देखिए, पहले हम लिखेंगे, पहले क्या आता है? सॉलिड, फिर क्या आता है? लिक्विड, फिर क्या आता है? गैस, ठीक है ना। फिर से ऐसी सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर से सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। ये मैंने SLD सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है ना। ऐसे हमने आपको पता, पहले सॉलिड फिर लिक्विड गैस सब में लिख दिया। अब इन लिख दो, इन 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 सब में इन, ठीक है ना। फिर हमने इन लिख दिया, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, क्योंकि हम पहले सॉलिड की बात करते थे, पहले सॉलिड। अब सॉलिड के बाद किसकी बात करते हैं? लिक्विड की बात करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। फिर उसके बाद हम गैस की बात करते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं हमने कैसे याद करनी है, इसकी एग्जांपल्स भी बताऊंगी, क्योंकि पूछ ही जा सकती हैं आपसे, ठीक है ना। तो आपको इसकी एग्जांपल्स में बतानी मुझे, पहले मैं ये दिखाऊंगी कि ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। समझ आ गई, याद होगी होंगी। पहले हमें सॉलिड लिक्विड गैस लिखना है, फिर पहले सॉलिड का, फिर तीनों के लिक्विड का, फिर तीनों का गैस के साथ। सॉलिड एंड सॉलिड की एग्जांपल, अलॉयज। अलॉयज होती क्या है, कोई मुझे बताएगा अलॉयज क्या होती है? अलॉयज होती हैं मेटल और एक दूसरे मेटल, दो मेटल्स कंबाइन करके जो उनका मिक्सचर बनता है, उन्हें हम अलॉयज कहते हैं। क्या कहते हैं? अलॉयज कहते हैं, ठीक है। अब दोनों ही सॉलिड है, मेटल मैंने एक सॉलिड ली, दूसरी भी सॉलिड ली, उनके मिक्सचर को मैंने कहा अलॉयज, तो दोनों ही सॉलिड ली हैं। सो सॉलिड और सॉलिड, मतलब कि सॉलिड ही लिया और सॉलिड ही मिल गया, तो वो बन गया था सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आ जाती है, फर्स्ट की एग्जांपल आ जाती है, यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना। 9 की फर्स्ट की जैसे मैंने बताई है, अलॉयज, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना। लिक्विड इन सॉलिड क्या होता है? पानी लिया, मिला हमें सॉल्ट, मतलब कि पानी में हमने क्या डाला? सॉलिड डाला, मतलब कि क्या बन गया? हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है ना। लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल बन गई हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसकी इनकी एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, हमें पूछ ही जा सकती है, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसके बाद गैस इन सॉलिड, ठीक है ना। आप कितने मिनरल्स डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने अपने नोट्स में सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप उसमें से भी देख सकते हो, मतलब कि कितनी मिनरल्स में कितनी गैसेस डिसॉल्व है, डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स।
ठीक है ना। कितनी गैसेस मिनरल्स में डिसॉल्व है, तो वो गैसेस में सॉलिड हो गया, क्योंकि मिनरल्स सॉलिड में होंगे, गैस उसमें कितनी डिसॉल्व है, ठीक है ना, तो वो गैस इन सॉलिड हो गया। अब आ जाओ, अब एग्जांपल है सॉलिड एंड लिक्विड की। सॉलिड एंड लिक्विड शुगर सॉल्यूशन आ जाता है। सॉलिड क्या है, एक शुगर, लिक्विड क्या है, एक वाटर। तो दोनों की वो एग्जांपल तो शुगर सॉल्यूशन ही होगी ना, एक सॉलिड मैंने शुगर लिया, लिक्विड मैंने वाटर लिया, तो वो शुगर सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही लिक्विड इन लिक्विड है, पानी लिया और पानी से सॉलिड इन सॉलिड की ली थी एलॉयज, ऐसे अब लिक्विड इन लिक्विड की इथेनॉल क्या होती है, इथेनॉल, ठीक है ना, ये वो बन जाता है, इथेनॉल बन जाती है। इसके बाद हम लेंगे गैस इन लिक्विड। ये जो एग्जांपल है ना, ये सबकी फेवरेट है। अब ये तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि गैस इन लिक्विड क्या होती है, बताओ मुझे जल्दी जल्दी। देखो मैं बताती हूँ। अब आप कोई ऐसा मुझे पानी बताओ जिसमें गैस भरी हो, लिक्विड हो लेकिन उसमें गैस भरी हो। यार हम सब पीते हैं, बहुत पीते हैं, क्या पीते हैं, मतलब इतनी बिकती है वो, और इतना पीते हैं, हर घर में वो आनी आनी है। बच्चों की तो फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक लिक्विड होता है, उसके बीच में गैस भरी होती है, तो सबसे अच्छी एग्जांपल गैस इन लिक्विड की एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है ना। तो वो हो जाती हैं गैस इन लिक्विड। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लिख रही हूँ एरेटेड ड्रिंक्स, उन्हें हम एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए भाई, ये आपके घर में होती हैं। चलो आगे चलते हैं। 7th, अब आ जाओ सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस में क्या है, वेपर्स बनते हैं, आयोडीन वेपर बनते हैं, हवा में वेपर्स बनते हैं, तो वो आ जाएगी सॉलिड इन गैस, क्योंकि आयोडीन वेपर बन रहे हैं और हवा में बन रहे हैं। हवा में क्या है, गैसेस ही भरी हुई है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो वो हो गया। आयोडीन वेपर बन रहे हैं, वो सॉलिड हो गया, तो सॉलिड इन गैस, मतलब कि आयोडीन वेपर बनते हैं एयर में, आयोडीन वेपर इन एयर। ये आपकी एनसीईआरटी में टेबल भी बना हुआ है। अगर आपने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक टेबल पूरा बना हुआ है, पूरा उस टेबल में लिखा है, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो आगे लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस की ह्यूमिडिटी, आजकल आपको पता है लिक्विड इन गैस हमारी हवा में गैसेस है, ठीक है ना, और हमें पता है ह्यूमिडिटी अब आजकल कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। सो ह्यूमिडिटी इन एयर की एग्जांपल हम ले लेते हैं लिक्विड इन गैस, इसमें हमें वो एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमिडिटी एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है ना। एग्जांपल है एयर विच कितनी ह्यूमस है, कितनी ह्यूमिडिटी है, सो वो एग्जांपल है कि लिक्विड इन गैस। गैस इन गैस दी एग्जांपल मैं इथे लिख देनी है। गैस इन गैस दी एग्जांपल की है जिਵੇਂ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कंबाइन करोगे तो गैस इन गैस ही बन जाएगी। अपने एयर अपने ਜਿਹੜੀ हवा है, ठीक है ना, उस विच पूरी गैसेस ही भरी होंगी, ठीक है ना। सो O2 + N2 इज बेस्ट एग्जांपल फॉर गैस इन गैस, ठीक है ना। ये ਤੁਹਾਡੇ पूरा टॉपिक कवर हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सब ਨੂੰ पता लग गया कितने तरह के सॉल्यूशन ने 9। पहला किवें याद करोगे, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर पहला सॉलिड सॉलिड ना लगा दो, फिर तीनों ना लिक्विड लिक्विड लगा दो, फिर तीनों ना गैस गैस लगा दो। सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज, लिक्विड इन सॉलिड हाइड्रेटेड सॉल्ट, गैस इन सॉलिड डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स, ठीक है ना। सॉलिड इन लिक्विड शुगर सॉल्यूशन, उस तो बाद आ जाएगा लिक्विड इन लिक्विड इथेनॉल, गैस इन लिक्विड एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, याद आ गया ना। सॉलिड इन गैस आयोडीन वेपर इन एयर, liquid in gas humidity in air, gas in gas O2 + N2। now ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, solubility of solid in liquids, ਇਹ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਿੰग्स। मैं अपने नोट्स बहुत सोच समझ के बनाए ने खुद तो कि थानू जिन्ना हो सके उन्ना ईजी करावां, ठीक है ना। बाकी ਆਪਾਂ मिल के पूरी मेहनत करांगे, ठीक है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, solubility of solid in liquids, solubility of solids in liquids, yeah, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 100% कोई ना कोई थ्योरी क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 100% थ्योरेटिकल लिख सकना है तो लिख दो, 100% ਇਹਦੇ ਚੋਂ कोई ना कोई तो थ्योरी का क्वेश्चन तो बनेगा। न्यूमेरिकल ਇਹਦੇ ਚੋਂ कोई नहीं आता, ਇਹਦੇ ਚੋਂ थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना।
पहली गल सॉल्युबिलिटी की होंगी मेरे तो पहला सॉल्युबिलिटी की होंगी है, ठीक है ना। और अपना की कहते हैं उसनों डिफाइन सॉल्युबिलिटी। हुण सॉल्युबिलिटी अगर मैं तुहानूं दस्सां एक एवं मैक्सिमम अमाउंट मतलब कि इन्नी ज़्यादा मात्रा विच तुसीं किसी सबसटेंस नूं डिसॉल्व कर रहे हो किसी सॉल्वेंट विच, किसी भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट विच भी कोई बोतल लीती मैं, ठीक है ना। लाइक मैं ये समझ लो एग्जाम्पल लो ये बॉटल लीती मैं, ठीक है ना। क्योंकि जो आप चीज़ प्रैक्टिकल समझते हैं ना अपन चीज़ उदों ही समझ आती है। इस बॉटल विच मैं इन्ना पानी लिता, इसको घट ले लो क्योंकि इस कुछ चीज़ पावांगे इस विच कुछ मिलावांगे तो दिखेगी। मान लो इन्नी जे इस विच लिता मैं, ठीक है ना, इन्ना ये फुल भरी हुई है, तुसीं मान लो मैं इन्ना लिता, ठीक है ना। हुण इन्नी जी अमाउंट विच मैं इन्नी मैक्सिमम अमाउंट शुगर पाई जावां सॉल्ट पाई जावां, एक इनू टेंपरेचर भी मैं स्पेसिफिक दे रही हूं, ठीक है ना। एक इनू इदा ठीक करता भी इस टेंपरेचर ते इन्नी अमाउंट विच मैं सॉल्वेंट पाना कि मतलब कि ये मेरा इन्ना पानी रहेगा, पानी मैं नहीं बढ़ाना, पानी मेरा इन्ना ही रहेगा, स्पेसिफिक अमाउंट पानी दी इन्नी ही रहेगी जिन्नी इत्थे मैं हैंड रखिया बस इस तो इत्थे तक, ठीक है ना। और टेंपरेचर भी मैं सेट करता भी इन्ना ही रहेगा, ठीक है ना। उस तो बाद मैं कह रही हां हुण इहदे च मतलब इसी विच ही मैं मैक्सिमम अमाउंट सबस्टेंस पाना, चाहे सबस्टेंस मैं शुगर ले रही हां, ठीक है ना, चाहे मैं सॉल्ट ले रही हां, कोई भी मैं ले रही हां और सबस्टेंस ओदे च मैं पाना, ठीक है ना। इहदे विच मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट जो सॉल्वेंट दी मैक्सिमम अमाउंट जो सबस्टेंस डाल रहे, ठीक है। तो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मतलब कि सॉल्युबिलिटी देख रहे हो लेकिन किस विच देख रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड च देख रहे हो, ठीक है। ये एग्जांपल वैसे ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ सॉलिड इन लिक्विड ਦੀ थोड़ा ਵਿੱਚੋਂ थोड़ा ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵਾਂ जब आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तो सॉलिड इन लिक्विड ਦੀ ਕੀ एग्जांपल पढ़ी सी, सॉलिड सी लिक्विड शुगर सॉल्यूशन पढ़ी सी ना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ एग्जांपल ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। डिसोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज डिसोल्यूशन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ठीक है ना। जिन्नी अमाउंट विच मैं ऐड करी जाऊंगी किसी सॉलिड चीज ਨੂੰ मैं ऐड करी जाऊंगी लिक्विड सॉल्यूशन विच किसी सॉल्वेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡੀਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਡੀਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की होती है एक ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਟਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਸ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ, ठीक है ना। सो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਏਗੀ ਵੀ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਪਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਘੁਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੀ, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं उसे हम, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ये हम क्रिस्टलाइजेशन समझ आ गई। ਹੁਣ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड लिक्विड, इस फैक्टर इस ते ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ नेचर ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ नेचर ਕਿਵੇਂ ਦਾ। अब ये मत समझने लग जाना कि नेचर वो गुस्सा बैठा है कि वो शांत बैठा है या फिर अच्छा बच्चा बन के बैठा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर ये नहीं होता, ठीक है ना। सो आज मैं अब आपको बताती हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, ठीक है ना, मतलब किस परिस्थिति में रह रहे हैं, ठीक है ना। सो हम उनके नेचर इसको हम पढ़ेंगे, इस पहले तो इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमने कहा कि जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो बचपन से पढ़ते आ रही हो, लाइक डिसॉल्व लाइक। मैंने एक ग्राफ बनाया, अभी हम ये ग्राफ नहीं देखेंगे, अभी हम जो हम टॉपिक कर रहे थे वो देखेंगे। इस ग्राफ को मैं आपके थोड़ा आगे बताती हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता रही थी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है। तो आपको पता है
पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर होगा। अब पोलर और नॉन पोलर आप +1 में पढ़ चुके हो कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा बताना हो तो पोलर होता है जिसके 2 आयंस होते हैं, जैसे वाटर हो गया वो पोलर है, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल ले रखी है, वाटर एक पोलर है। नॉन पोलर हो गया बेंजीन, ठीक है ना, क्योंकि उसके 2 आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता, ठीक है ना, 2 पोल्स नहीं होते, ठीक है। सो वो आ जाएगा आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सा है, बेंजीन, और पोलर क्या है, वाटर। समझ आ गया, पोलर वाटर, नॉन पोलर बेंजीन। अब अगर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, 2 आयंस के विचकार का बॉन्ड, ठीक है ना, वो हो गया, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्यों, दोनों मतलब उसमें आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकल रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड कहते हैं। मैंने इसमें लिया कि आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा लग रही है। कौन सी अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रही है आयंस के बीच में, इन बिटवीन आयंस, ठीक है ना। और पोलर फॉर्मेट में, पोलर आपको क्या बताया मैंने, वाटर हो जाता है वैसे, ठीक है ना। जैसे नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन पोल को अट्रैक्ट करेगा। कौन सा पोल, ऑपोजिट पोल। नेगेटिव आयन पॉजिटिव पोल को, पॉजिटिव आयन नेगेटिव पोल को, ठीक है ना। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, ये इस चीज से अलग है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। ये नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ठीक है ना। नेगेटिव आयन जो होगा वो पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। समझ गए। तो ये तो था आपका कि आयनिक कंपाउंड के लिए। अब आ गया नॉन पोलर कंपाउंड के, नॉन पोलर जैसे बेंजीन, ठीक है, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं निकलते। तो उसके लिए आपको पता ही है, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, लाइक आपको बताया ही है मैंने, ठीक है ना। तो उसका ये होगा कि सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है वो किस वजह से होगी, पहले आएगा सोल्यूट, दोनों सोल्यूट होंगे, उसके बाद सोल्यूट सॉल्वेंट होगा, उसके बाद सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसे होगी, पहले सोल्यूट, ठीक है ना, फिर सोल्यूट सॉल्वेंट, फिर सॉल्वेंट। ये भी मैं नीचे लिख देती हूँ, सोल्यूट मेरी नोट्स में लिखा हुआ है, अब वहां से देख लेना। सोल्यूट सॉल्वेंट, पहले सोल्यूट की इंटरेक्शन, फिर सोल्यूट सॉल्वेंट की, फिर सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस। ये किस में हो रही है, नॉन पोलर्स में हो रही है। ये किस में हो रही है, आयनिक कंपाउंड में हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव को करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा, वो उसमें। अब आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये वाला, उसमें अब आप ये ग्राफ को समझेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना 3 तरह का होता है। टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या करेंगे, देखो अब मैंने क्या लिया, आप ये देखो इफेक्ट ऑफ, आपने क्या देखा था कि एक वाटर सॉलिड एंड लिक्विड में देख रहे हो आप, हमने फैक्टिंग क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने वाटर लिया, उसमें शुगर डाला, ठीक है ना। अब मैंने शुगर जब डाली उसमें वाटर में, तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर, वो जो पहले से सोल्यूशन था, वो जो वाटर था जिसमें मैंने शुगर डाली, वो पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम 10th में पढ़ चुके हैं। एंडोथर्मिक होता है जो हीट ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, और एक्सोथर्मिक होता है जो हीट रिलीज कर रहे हैं, हीट छोड़ रहा है। अब ये एंडोथर्मिक हीट ऑब्जर्व कर रहा है, वो सोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है, जिसमें मैंने शुगर डाल रही हूँ, पहला ये कैटेगरी आती है। अब वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसको यहाँ से मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, हर तरफ से मुझे हीट मिल जाए, ठीक है ना। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, उसका तो फायदा होगा, कहता है बल्ले बल्ले होगी, ठीक है ना। मुझे तो क्या मिल गया, मुझे यहाँ से भी हीट मिल गई, उन्होंने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, मुझे और हीट मिल गई, ठीक है ना। फिर पहली कैटेगरी कि अगर वो सोल्यूशन एंडोथर्मिक है। अब अगर सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है जो हीट रिलीज कर रहा है, अब उसके पास पहले से ही बहुत सारी हीट है, अब हमने उसको और टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो तो कहेगा भी मेरे पास पहले बड़ी हीट है और आप मुझे और हीट दे जा रहे हो, वो पहले रिलीज करने में लगा हुआ हीट को, ठीक है ना, और हम उसे और दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक का। तब वहां पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है ना। ये मैंने किसमें कहा, जब एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुई। एक्सो में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई क्योंकि उसके पास पहले था और आपने और दे दिया, वो डिक्रीज होगी। एंडो में टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। अभी एग्जांपल देखो आप, इंक्रीज जो हो रहे हैं NaNO3, KCl, NaCl, ये जो तीनों है, ये जो इंक्रीज हो रहे हैं, ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक की, क्योंकि आपको मिल गया सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो ये है सीजियम 2SO3 ये जो है, ये है एक्सोथर्मिक एग्जांपल, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें क्या कहा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो, तो ये देखो डिक्रीज हो। यहाँ पे अब मैंने अगर टेम्परेचर नो इफेक्ट वाला जो आप देख रहे हो,
अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं, ठीक है, टेम्परेचर ना मैंने कम किया ना मैंने ज्यादा किया, सॉलिबिलिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप देख लो कि अब मैंने आपको बताऊं तो ये ग्राफ मैंने क्या बनाया, दो मैंने लिए अल्फा टू बीटा, यहाँ तक जा रहे हैं अल्फा टू बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक टेम्परेचर जा रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पे CaCl6H2O था अल्फा पे, फिर ये 4H2 हो गया, फिर ये 2H2 हो गया, कम होता गया ना, ऐसे Na2SO4 10H2O था, फिर ये रिमूव होके बीटा पे Na2SO4 ही बन गया, ऐसे कम कम होता जाएगा, ठीक है ना, रिमूव होते जा रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक बनते जा रहे हैं। ये आपके दोनों ग्राफ है, आई होप आपको ग्राफ समझ आए होंगे। अब आया प्रेशर, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर हैज नो इफेक्ट एज लिक्विड इन कंप्रेसिबल, अगर लिक्विड कंप्रेसर कंप्रेस किया हुआ है, प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, सो प्रेशर तो है ही थोड़ा सा, उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखो, अब आपको मैंने तीन फैक्टर बताए, नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, और मैंने आपको बताया प्रेशर, प्रेशर का तो इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका मैंने एंड कर रही टॉपिक का, अब आपका ये टॉपिक एंड है। इसके बाद हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अब हमने क्या किया था, सॉलिड इन लिक्विड, ये गैसेज इन लिक्विड है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है ना। अब मैं आप होप करती हूँ कि आपको जितना मैंने आज पढ़ाया, आज मैंने जितने ग्राफ करवाए, जितना मैंने पहले से भी ज़्यादा कोशिश की कि आपको समझ आ सके, ठीक है ना। तो मैं होप करती हूँ आपको समझ आया हो, और मैंने अपना जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहाँ पे जिसको भी मेरा इंटरेस्टेड है कि वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप, आपको वहाँ मेरे नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। जब आप आओगे, आप मुझे डिमांड करोगे तो मैं आपको पहले भी नोट्स डाल दूँगी, कोई डाउट है वहाँ पे मेरे से पूछो टेलीग्राम पे। सो जिसको भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।